नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव कामरा कोचिंग सेंटर गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, ओलंपिक गेम्स मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि 25 सितंबर को राजस्थान सरकार के द्वारा परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है पीटीआई के लिए, अधीनस्थ चयन बोर्ड के लिए। उसके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण खास होगा, प्लस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट जीके के मकसद से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आइएगा दोस्तों, शुरुआत करता हूं ओलंपिक गेम्स की। मित्रों, यदि मैं बात करूं यूनान में खेलों का इतिहास, यूनान में खेलों का इतिहास, हम इस ओलंपिक को दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक होगा प्राचीन ओलंपिक और दूसरा होगा जी आधुनिक ओलंपिक। मित्रों, आधुनिक ओलंपिक और प्राचीन ओलंपिक। दोस्तों, यूनान में खेलों का इतिहास की चर्चा करते हैं तो ये 4 कालों में इसको बांट दिया गया। मित्रों, इसकी विस्तृत व्याख्या भी करूंगा अगले वीडियो में। होमर काल, स्पार्टा काल, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। दोस्तों, इस पूर्व एथेंस काल में एक राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया जाता था जी। और इस राष्ट्रीय खेल समारोह को क्या कहा जाता था, ये पीटीआई में पिछली भर्ती में पूछा गया सवाल है। इसको कहा जाता था दोस्तों पेन हेलेनिक राष्ट्रीय समारोह को। मित्रों, इस पेन हेलेनिक के तहत 4 प्रकार के गेम्स का आयोजन होता था। दोस्तों, पहला ओलंपिक गेम्स, दूसरा पीथियन, तीसरा स्थिनिमियन, चौथा नुमिनियन। अब बात करेंगे तो दोस्तों ये जो थे, ये था प्राचीन ओलंपिक गेम्स, ये वाला पार्ट। दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 776 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत 776 ईस्वी में कहाँ पे? एथेंस में हुई थी दोस्तों। कौन से गेम्स के दौरान? पेन हेलेनिक गेम्स के दौरान। दोस्तों, पीटीआई में फिर पूछा गया कि किस देवता के सम्मान में इनका आयोजन किया जाता था? दोस्तों, जियस या जेश, और इसका अर्थ होता है आकाश का देवता। आकाश का देवता कहा जाता है जियस को। मित्रों, धीरे धीरे ये अपने पतन की ओर लौटे और दोस्तों 326 ईस्वी में इन प्राचीन खेलों का
थियोडियस नामक राजा के शासनकाल में इनका पतन हो गया। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि प्राचीन ओलंपिक या वर्तमान आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किस देवता के सम्मान में की गई? जियस। और कहां से की गई थी? ओलंपिया सिटी से। पैलेस था ओलंपिया, ओलंपिया शहर से हुई, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक रखा गया। ये तो था दोस्तों प्राचीन खेलों का इतिहास। और अब बात मैं करता हूं जी आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल्स की बात करें, आधुनिक ओलंपिक गेम्स मित्रों, एक बहुत बड़ा खेल प्रेमी हुआ करता था, उसका नाम था पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन नामक एक खेल प्रेमी था, एक खिलाड़ी था दोस्तों, और इसको आधुनिक ओलंपिकों का जनक कहा जाता है। मित्रों पीटीआई में पूछा जा चुका सवाल है कि आधुनिक ओलंपिक गेम्स का जनक कौन था जी? और वो जनक था पियरे डे कुबर्टिन। दोस्तों जनक था ये। बात ये करते कि इसने क्या किया। इसने सबसे पहले एक संस्था बनाने की बात कही, और इस आईओसी का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दोस्तों ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सबसे पहली तो इसकी दोस्तों मित्रों इसकी स्थापना हुई कितनी तारीख को? 23 जून 1894 को 1894 को स्थापित हो गया। दोस्तों कोई भी कमेटी की स्थापना की गई, इसलिए आप यूं कह सकते हो कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है जी। ओलंपिक डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्थापना हुई थी। पूछा जाए कि स्थापना कहाँ कर दी रे, तो दोस्तों कहाँ कर दी रे? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। दोस्तों जितने भी अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के स्पोर्ट्स के संघ हैं, इनकी स्थापना कहीं और हुई। एट प्रेजेंट वर्तमान में इनका मुख्यालय कहीं और है। पंखा चलाना। उसके बाद में कहाँ हुई? पेरिस में। दोस्तों 10 अप्रैल को 1915 को इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया मित्रों? लुसाने। पूछ लिया जाए लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। लुसाने ले गए, और इसका वर्तमान अध्यक्ष, इसका संस्थापक पूछा जाए तो दोस्तों कौन आएगा? यही आएगा, पियरे डी कुबर्टिन। और इसका महासचिव भी कौन रहा? पियरे डी कुबर्टिन ही रहा। और वर्तमान का जो अध्यक्ष है मित्रों वो थॉमस बाक है जी। थॉमस बाक वर्तमान में आईओसी का अध्यक्ष है। दोस्तों पियरे डे कुबर्टिन के
प्रयासों से किसकी स्थापना कर दी गई? आईओसी की। उसके बाद अब हम चलते हैं ओलंपिक के अजब गजब के पॉइंटों की तरफ जो आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण रखते हैं जी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। सबसे पहले मैं इस आदर्श वाक्य की बात करूं जी। आदर्श वाक्य, सबसे पहला सवाल ये कि बनाया किसने? इसको बनाया किसने था? फादर हेनरी डिडान। फादर हेनरी डिडान ने इसको बनाया था जी, आदर्श वाक्य को। है क्या चीज दोस्तों? ध्यान देना। सीटियस अल्टियस फोर्टियस फोर्टियस। बोला सर इतना ही पढ़ा है, इसके बाद में नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा दोस्तों, अभी रुको। ये सीटियस होता है, इसका अर्थ होता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलवान। पीटीआई 2013 की भर्ती में, 2014 की भर्ती में ये तीनों वर्ड पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में आ जाए तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर ये नाम हो गए जी इसके। अब नया परिवर्तन क्या हुआ वो देखिएगा दोस्तों। अभी हुआ था, आपको याद होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020। मित्रों, इसके अंतर्गत इस आदर्श वाक्य को बदल दिया गया और इसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया, कम्युनिटर। कम्युनिटर शब्द जोड़ दिया गया और इस कम्युनिटर का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि टूगेदर। ये आपके आदर्श वाक्य की बात हुई। मित्रों, इसको बार बार पूछा गया है और अब की बार महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया, कम्युनिटर। ये अपना बात हुई आदर्श वाक्य की दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक ध्वज की दोस्तों। ओलंपिक ध्वज बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक ध्वज सबसे पहली बात ये कि कब बनाया गया? 1914 में बनाया गया था और 1914 में बनाया गया। किसने बनाया? किसने बनाया? और वो व्यक्ति था बेरेन डी कुबर्टिन। अभी आपने पढ़ा था एक और कुबर्टिन था, उसका नाम था पियरे डी कुबर्टिन। दोस्तों कुबर्टिन बहुत आएंगे, ध्यान रखना,
लेकिन पियरे डी आ जाए तो ओलंपिक गेम्स का जनक था आधुनिक का, और बेरेन डी कुबर्टिन आ जाए तो ध्वज बनाया। दोस्तों, रेशम का बना होता है, अगली बात, इसका रंग सफेद होता है। दोस्तों, परीक्षा के उपयोगी प्रश्न मित्रों, और इसके ऊपर 5 महाद्वीपों के 5 छल्ले बने हुए हैं। सुनना जी, ये कौन से रंग को कौन दर्शाता है, ध्यान देना दोस्तों। नीला हो गया यूरोप। दोस्तों, भारत से नील ले गए और उसको नीले हो गए यूरोप वाले। पीला एशिया में लोगों का पीए बहुत होते, पी यानी पीला, ए यानी एशिया। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका का होता है मित्रों काला, और अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो निग्रो जाति के लोग होते हैं, इसलिए काले होते हैं। और काले कहाँ के? अफ्रीका के। बाद में बात आ जाए कि हरे ऑस्ट्रेलिया के, हरा रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया का है जी। और रेड इंडियन जनजाति रहती है अमेरिका में। ये हो गया जी अमेरिका। और अमेरिका किसका बन गया? लाल हो गया, अमेरिका लाल। दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न आया था 5 महाद्वीपों के लिए कितने छल्ले हैं? 5। परीक्षा में आ जाए नीला यूरोप का, एशिया का पीला, अफ्रीका का काला, ऑस्ट्रेलिया का हरा, अमेरिका का लाल। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल था जी। बोला सर 5 ही क्यों आए? 7 महाद्वीप हैं तो दोनों अमेरिका आ गए, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका। 6 हो गए, अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है तो फिर वहाँ से खेलने कौन आएगा? इसलिए 5 महाद्वीपों के 5 छल्ले हो गए। और अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसी ओलंपिक का भाग 2। बहुत ही अजब गजब के टॉपिक मिलेंगे आपको, परीक्षा के उपयोगी टॉपिक मिलेंगे मित्रों। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।